हेलो फ्रेंड्स, दिस इज़ प्रिया ट्यूटोरियल और आज हम पढ़ेंगे क्लास सिक्स्थ की एक स्टोरी द फ्रेंडली मोंगूज़। तो ये एक नेवले के बारे में है स्टोरी। लेट्स स्टार्ट। वंस अ फार्मर एंड हिज वाइफ लिव्ड इन अ विलेज विद देयर स्मॉल सन। तो एक बार की बात है जब एक फार्मर और उसके वाइफ एक गांव में रहते थे और उनका एक छोटा सा बेबी था, एक सन। दे लव्ड हिम वेरी मच। वो दोनों ही अपने बच्चे को बहुत ज़्यादा प्यार करते थे। वी मस्ट हैव अ पेट। तो तब जो फार्मर है उन्होंने कहा कि हमारे पास एक पेट होना चाहिए। The farmer said to his wife one day, "When our son grows up, he will need a companion. This pet will be our son's companion." His wife liked the idea. तो जो फार्मर है उन्होंने अपने वाइफ से कहा कि हमारा ये जो बेटा है वो जब बड़ा हो जाएगा तो उसको एक कंपेनियन यानी कि साथी की ज़रूरत होगी। तो क्यों ना हम एक पेट पालें जो कि हमारे बच्चे को आगे चलकर कंपनी देगा, उसके साथ रहेगा। तो उनकी जो वाइफ थी उनको भी ये आइडिया बहुत पसंद आती है। One evening, the farmer brought with him a tiny mongoose. "It's a baby mongoose," said his wife, "but will soon be fully grown. He will be a friend to our son." तो एक शाम को क्या हुआ, जो फार्मर है वो एक छोटा सा मोंगूज यानी कि नेवला लेके आए। तो उनकी वाइफ बोल रही ये तो बहुत ही छोटा सा है, बेबी मोंगूज है। तो फार्मर ने कहा कि ये बेबी मोंगूज जो है वो हमारे बेटे के साथ ही बड़ा होता जाएगा और फिर धीरे धीरे ये हमारा जो बेटा है उनका दोस्त बन जाएगा। Both the baby and the mongoose grew in 5 or 6 months. The mongoose had grown to its full size, a lovely animal with 2 shining black eyes and a bushy tail. तो मोंगूज की जैसे दोनों आंखें कैसी थी, बिल्कुल चमकदार सी, और उसके बुशी यानी झाड़ीदार पूंछ थी। तो यही फार्मर कह रहे थे कि धीरे धीरे जो है दोनों 5-6 महीने में ही बड़े हो जाएंगे। द फार्मर्स सन was still a baby in the cradle, sleeping and crying alternately. तो क्या है, जो बेबी था, वो जो बेबी सन था वो क्रैडल यानी कि जो झूला होता है, बेबी का जो झूला होता है उसमें सोया हुआ था। कभी सोता है, कभी वो उठकर रोने लगता है। तो वन डे द फार्मर्स वाइफ वॉन्टेड टू गो टू द मार्केट। तो एक दिन क्या हुआ, जो फार्मर की वाइफ थी वो मार्केट जाना चाहती थी। She fed the baby and rocked him to sleep in his little cradle. तो उन्होंने क्या किया, अपने बेबी को उसी पलने में झुलाया और उनको सुला दिया, बेबी को सुला दिया। Picking up the basket, she said to her husband, "I'm off to the bazaar. The baby is sleeping." तो उन्होंने फिर अपने हस्बैंड को, फार्मर को कहा कि मैं मार्केट जा रही हूँ, और फिर वहाँ से बाज़ार जाने के लिए वो बास्केट उठा लेती हैं और कहती हैं कि बेबी जो है वो अंदर सो रहा है, आप उस पर ध्यान रखना, कीप एन आई ऑन हिम। फ्रैंकली आई डोंट लाइक टू लीव द चाइल्ड अलोन विद अ mongoose. तो वो वाइफ जो है वो कहती है कि मैं सच बात बताती हूँ कि मैं इस नेवले के साथ अपने बच्चे को अकेला नहीं छोड़ना चाहती। "You needn't be afraid," said the farmer. लेकिन फार्मर क्या कहते हैं कि तुम्हें डरने की कोई बात नहीं है। "The mongoose is a friendly animal." तो ये जो नेवले होते हैं ये बहुत ही फ्रेंडली एनिमल होते हैं, यानी कि ये दोस्ती बहुत ही अच्छे से निभाते हैं। "It's as sweet as our baby and they are the best of friends, you know." और तुम्हें अच्छे से ही पता है कि ये बहुत ही स्वीट सा है, हमारे बिल्कुल बच्चे की तरह, और ये दोनों ही बहुत अच्छे फ्रेंड्स बन गए हैं, तुम्हें तो पता ही है। The wife went away and the farmer, having nothing to do in the house, decided to go out and take a look at his fields not far away. तो वाइफ जो है वो तो मार्केट चली गई, लेकिन फार्मर के पास भी कुछ काम नहीं था करने के लिए। तो फार्मर ने डिसाइड किया क्यों ना मैं अपने फील्ड पर एक राउंड लगा लूँ। तो वो बाहर चले गए और फील्ड की राउंड लगाकर ही रैन इनटू सम फ्रेंड्स ऑन द वे बैक एंड डिडंट रिटर्न फॉर क्वाइट सम टाइम।
तो वो फील्ड राउंड लगाने के बाद वो अपने किसी फ्रेंड के घर में चले गए जो उसी रास्ते में पड़ते थे, और कुछ टाइम के लिए घर वापस नहीं आए. The farmer's wife finished her shopping and came back home with a basket full of groceries. तो ये फार्मर की जो वाइफ थी ये सारा अपना शॉपिंग ख़त्म करके घर वापस आती है और उनके बास्केट में ग्रॉसरीज, फूड आइटम्स बहुत सारे भरे हुए थे. She saw the mongoose sitting outside and if waiting for her. और वो बाहर देखती है कि जो उनका mongoose है वो बैठा हुआ है और ऐसा लग रहा था जैसे कि वो किसी के आने का वेट कर रहा है. On seeing her, he ran to welcome her as was customary. तो जैसे ही वो फार्मर की वाइफ को आते हुए देखता है mongoose, तो वो जैसे कि उसे वेलकम करने के लिए भाग के जाता है उसके पास. The farmer's wife took one look at the mongoose and screamed. Blood! She cried. तो जैसे ही फार्मर की जो वाइफ थी वो जैसे ही देखते हैं mongoose के फेस में पूरा का पूरा ब्लड से भरा हुआ, तो वो देखकर बहुत ज़्यादा डर जाती है और तेज़ चिल्लाती है, ब्लड, खून. शी क्राइड, वो रोने लगती है तेज़ तेज़. द फेस एंड पॉज ऑफ द mongoose was smeared with blood. और उस mongoose का जो फेस है, उसके जो पॉज यानी पंजे हैं, वो बिल्कुल खून से लथपथ थे. You wicked animal, you have killed my baby. She screamed hysterically. बुरी तरह से जो फार्मर की वाइफ है वो चिल्लाने लगती है कि तुमने मेरे बच्चे को मार दिया है. और वो बहुत तेज़ से चिल्लाती है क्योंकि वो डर जाती है बहुत ज़्यादा. She was blind with rage and with all her strength brought down the heavy basket full of groceries on the blood smeared mongoose and ran inside to the child's cradle. और गुस्से के मारे अंधाधुंध वो क्या करती है, जो बास्केट में उसके ग्रॉसरीज से भरे हुए थे, ठीक है, फूड आइटम्स से भरे हुए थे, उसी बास्केट से वो mongoose को तेज़ तेज़ मारती है और पूरी तरह से मारकर वो भाग के अपने बेबी के पास अंदर चली जाती है. द बेबी वॉज फास्ट asleep. लेकिन वो अंदर जाके क्या देखती है कि उसका बेबी तो चुपचाप सोया हुआ था. बट ऑन द फ्लोर ले अ ब्लैक स्नेक torn and bleeding. लेकिन उसने जब अपनी नज़रें पलटी तो उन्होंने देखा कि फ्लोर पर ज़मीन पर एक काले रंग का स्नेक कटा हुआ और बिल्कुल खून से लथपथ पड़ा हुआ है. इन अ फ्लैश शी रियलाइज्ड व्हाट हैड हैपेंड. तो उसके दिमाग में एक मतलब फ्लैश आया कि क्या हुआ होगा, किस वजह से वो mongoose के फेस पे ब्लड लगा हुआ है. शी रैन आउट लुकिंग फॉर द mongoose. वो भाग के बाहर जाती है वो mongoose को देखने के लिए. ओ यू सेव्ड माई चाइल्ड, यू किल्ड द स्नेक. तुमने मेरे बच्चे की जान बचाई है, तुमने उस स्नेक को मार दिया है. वट हैव आई डन, और मैंने क्या किया. शी क्राइड, वो बहुत तेज़ तेज़ रोने लगी. टचिंग द mongoose who lay dead and still unaware of her sobbing. अब जो mongoose था वो तब तक मर चुका था. The farmer's wife, who had acted hastily and rashly, stared long at the dead mongoose. तब farmers की जो wife थी वो बहुत ही पछतावे के साथ उस mongoose को देख रही थी और अपने हाथों से सहला रही थी. Then she heard the baby crying. और फिर उसको अपने बेबी के रोने की आवाज़ आई. Wiping her tears, she went in to feed him. और फिर अपने आंसू को पोंछती हुई वो वाइफ अपने बेबी को फीड करने के लिए अंदर चली जाती है. तो मॉरल ऑफ द स्टोरी क्या है फ्रेंड्स? थिंक बिफोर डूइंग एनीथिंग. यानी कि कुछ भी करने से पहले सोच समझकर करना चाहिए, क्योंकि कोई भी जल्दबाजी में उठाया गया कदम हो सकता है गलत हो. सो ये था हमारा चैप्टर द फ्रेंडली mongoose. नेक्स्ट वीडियो में हम लोग क्वेश्चन आंसर डिस्कस करेंगे. टिल देन टेक केयर एंड थैंक यू ऑल ऑफ यू.